हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही उतार चढ़ाव से भी छुटकारा मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना काफी शुभ होता है और कथा का श्रवण करना भी काफी शुभ होता है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस कथा के अनुसार राजा माधांता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमस ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार चिंवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया। धार्मिक मान्यता के आधार पर पाप मोचनी एकादशी का अर्थ होता है पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को रखना बेहद शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूले। आपको मेरे चैनल पे इसी तरह के व्रत त्योहार की जानकारी और उनसे संबंधित सारी कथा कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।